आपके आसपास जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो आपके घर के फैमिली मेंबर्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो या ऑफिस के वर्क प्लेसेस के कलीग्स हो, इसमें से कितने लोग लाइफ में खुश रह पाते हैं? कितने लोग अपने जीवन में अपनी लाइफ को सिंपल बना के रखे हैं? थोड़ा सा सोच के बताइए। मोस्ट ऑफ द पीपल आपको दिखेंगे अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, प्रॉब्लम्स से उलझे हुए हैं। उनके लाइफ में एवरीडे टफ सिचुएशंस है, चैलेंजेस है। देखिए, दूर से तो लोग बहुत खुश दिखते हैं, जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में नजर आते हैं। एवरी डे एवरीवन इज चेजिंग द हैप्पीनेस। बाकियों का तो छोड़िए, आज हम हमारी खुद की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, 24 आवर्स में से आप कितना समय स्टेबल रह पाते हैं? कितना समय खुद के एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं? कितना समय आप हैप्पी रह पाते हैं? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम लोगों ने लाइफ को पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। इसलिए मैंने आज इस विषय को चूज किया है। आज का विषय द पावर ऑफ सिंपल। इसके ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, इसके ऊपर कुछ लिखा है, वही चीज़ें मैं आज शेयर करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है द पावर ऑफ सिंपल। सिंपलिसिटी से आप हैप्पीनेस को ग्रैब कर सकते हैं। सिंपलिसिटी से लाइफ को कॉम्प्लिकेशन से सिंपल बना सकते हैं। बहुत सिंपल है लाइफ, हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। स्पेशली मैं अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। हम अडल्ट्स ने इतना लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि हम लोग हैप्पीनेस के पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता हैप्पीनेस क्या है। अब बोलोगे हैप्पीनेस पैसा है। हम लोगों ने हैप्पीनेस को एक डेफिनेशन दे दिया है, हैप्पीनेस को कनेक्ट कर दिया है कोई रिजल्ट से। उदाहरण के तौर पे, कोई भी चीज़ आप करते हो तो आपका हैप्पीनेस उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी वो रिजल्ट अगर अच्छा लगेगा, रिजल्ट अगर पॉजिटिव लगेगा, उस चीज़ में अगर आप जीतोगे तभी आप खुश रह पाओगे। उदाहरण के तौर पे, आप जॉब करते हो, आपके जॉब में अगर आपका प्रमोशन होता है, आपको अगर सैलरी मिलता है तो ही आप खुश रह पाएंगे, राइट? उसी हिसाब से कोई रिलेशन में अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप अपेक्षा करते हो कि उन्होंने भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है हमारे जीवन में, तो हम लोगों को वो मेहनत खराब, मतलब मेहनत वेस्ट गई ऐसा लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हम लोगों ने जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ कर दी है उसका सिंपल रीज़न है, हम लोगों ने हैप्पीनेस को कनेक्ट कर दिया है कोई डिज़ायर रिजल्ट से। कोई आउटकम हम लोगों को चाहिए कोई भी एक्शन से। कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं उसका रिजल्ट हम लोगों को चाहिए, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, लाइफ ऐसी नहीं होती है। लाइफ को आप ऐसे खुश नहीं रख सकते हो। आप किड्स के पास देखिए, बच्चों के पास देखिए, वो कितना खुश रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इफ़ यू सी द किड्स, अगर छोटा सा बॉलीवुड का कोई सॉन्ग भी लगा है ना उनका फेवरेट वाला, तो उसके ऊपर वो डांस करने लगेंगे, उसमें भी उनको खुशी नज़र आती है। फिर चाहे वो छोटा सा ड्राइंग ही क्यों ना हो, वो क्रेयॉन्स के पेन क्यों ना हो, किंडर जॉय का एक चॉकलेट क्यों ना हो, छोटी छोटी चीज़ों में यू विल सी दे हैव द स्पिरिट। उनके पास वो पैशन दिखाई देता है और जिससे वो हंसते हैं और हैप्पीनेस पूरे समाज में वो किड्स फैलाते रहते हैं। लेकिन हम अडल्ट्स ठीक उसका अपोजिट करते हैं। हम अडल्ट्स आउटकम के पीछे है, रिजल्ट्स के पीछे है, और इसीलिए हम उस फीलिंग को एंजॉय नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ इज अ प्रोसेस। हम एवरीडे बनते हैं। कोई भी चीज़ का प्रोसेस एंजॉय कीजिए, उसके आउटकम पर फोकस मत कीजिए। उदाहरण के तौर पे कोई क्रिकेटर है, अगर वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता रहेगा कि हमेशा जीतना ही है, हार और जीत हमारे लाइफ का दोनों साइड है, कभी आप हारोगे कभी आप जीतोगे। क्रिकेटर अगर सिर्फ सोचता है कि मैं जीतूंगा ही, वो हारने से निराश हो जाएगा, कभी एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। उसी हिसाब से हम लोग अगर सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि जीतना है बस जीतना है, देखिए जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हम लोगों को फेलियर को भी एक्सेप्ट करना होता है। उसके साथ हम लोगों को बाकी नेगेटिव आउटकम्स को भी एक्सेप्ट करना होता है। बेसिकली लाइफ इज ऑल अबाउट एन्जॉइंग द प्रोसेस। कोई भी चीज़ का प्रोसेस है उसको एन्जॉय कीजिए। प्रोसेस को जब एन्जॉय करोगे तो आपको हर चीज़ सिंपल लगने लगेगी, हैप्पीनेस आपके सामने आएगा। अब हैप्पीनेस की बात हो रही है तो मुझे भगवान ब्रह्मा की वो स्टोरी याद आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हैप्पीनेस के ऊपर।
भगवान ब्रह्मा एक बार सोचते हैं कि ह्यूमंस के ऊपर कुछ ट्रिक करी जाए, इस हैप्पीनेस को ही छुपा देते हैं। बहुत हैप्पीनेस लोग कर रहे हैं तो इसको ही हम लोग छुपा देते हैं। तो ब्रह्मा अपने दरबार में एक काउंसलिंग बुला लेते हैं। भगवान जी सबको बुला लेते हैं और एक एक करके उनके सजेशंस लेने की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस को छुपाना है तो कहाँ पे छुपाए। अब उनमें से एक जो थे भगवान जी को उठकर बोलते कि भगवान जी हैप्पीनेस को ना हम धरती के अंदर छुपा देते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ छुपा देते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं, ब्रह्मा जी बोलते कि ह्यूमंस बहुत ग्रीडी है, वो धरती के अंदर खोद कर हैप्पीनेस को खोज के निकालेंगे, तो धरती में छुपाना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, यहाँ पे वो आसानी से ह्यूमंस हैप्पीनेस को ढूंढ लेंगे। फिर उनके दरबार में दूसरे जो है वो उनको सजेशन देने की कोशिश करते हैं। वो बोलते भगवान ब्रह्मा हम लोग हैप्पीनेस को ना ओशंस में छुपा देते हैं, समुंदर में छुपा देते हैं, ताकि समुंदर में छुपाएंगे तो ह्यूमंस उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, उनको डिफिकल्ट जाएगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ओशन में भी हम लोग नहीं छुपा सकते, ह्यूमंस 7 समुंदर हो, जितने भी समुंदर हो उसमें से भी खोज कर निकालेंगे। तो सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हैप्पीनेस को छुपाया जाए, जहाँ पर ह्यूमंस उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि हम लोग हैप्पीनेस को ह्यूमंस के अंदर ही छुपा देते हैं, अंदर छुपाएंगे तो वो कभी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पीनेस आपके ही अंदर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल इवेंट्स को कनेक्ट हम लोगों को नहीं करना है हैप्पीनेस से। ऐसा करोगे लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, बहुत डिफिकल्ट बनेगी। वी नीड टू अडॉप्ट द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। रिमेंबर द पावर ऑफ सिंपल। पावर ऑफ सिंपल, द मॉनसून रिजल्ट कितना सिंपल है, कितना प्लीजेंट होता है। द मॉर्निंग ब्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉर्निंग ब्रीज, कितनी सॉफ्ट, कितनी सिंपल, कितना हैप्पीनेस उसमें होता है। द हॉट वाटर शॉवर, देखिए नहाने के बाद कितना सही हम लोगों को लगता है। होममेड फूड, कितना ज़बरदस्त होता है होममेड फूड। लर्निंग फ्रॉम न्यू थिंग्स हो, लिसनिंग टू अ मीनिंगफुल सॉन्ग हो, और 15 मिनट सूर्य नमस्कार हो। द पावर ऑफ सिंपल। सो यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स नीड टू अडॉप्ट द पावर ऑफ सिंपल। व्हेन यू अडॉप्ट द पावर ऑफ सिंपल, सी हाउ योर लाइफ बिकम्स सिंपल एंड हैप्पीनेस विल चेज यू। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।